वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करती बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही है। और जिस टॉपिक में ये वीडियो बना रही हूँ उससे पहले भी मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मेरी बहुत अच्छी रन कर रही है और काफ़ी लोगों के पॉजिटिव जो है मुझे उस पर बोलते हैं ना कमेंट्स भी आए हैं। तो मैं इस टाइप की वीडियो अब कंटिन्यू रखना चाहती हूँ क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्पफुल होगी और मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मेरा इससे आगे चैनल ग्रो होगा, दैट्स वाई। और होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स पसंद आएंगे और आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना प्लीज़। तो आज का जो टॉपिक है ये अगेन बजट पे होने वाला है। ये है बजट 10,000 रुपीज़ का। एक लेडी हैं जिनका नाम है पारुल शर्मा। वो दिल्ली की ही रहने वाली हैं। वो एक विडो हैं और उनका एक चाइल्ड है, जो वो गर्ल है या बॉय चाइल्ड है ये तो मुझे नहीं पता। एक बच्चा है जिसको वो स्कूल पढ़ा रही हैं और एज ए ट्यूशन वगैरह करके जो है वो अपनी इनकम कर रही हैं। उसके बाद जो है अपनी बोलते हैं ना खर्चे को चला रही है, मैनेज कर रही है घर को। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी इतनी इनकम है, इस इनकम के अकॉर्डिंग एक बजट लिस्ट बना दीजिए और थोड़ा बहुत जो उनको उसमें सेविंग वगैरह भी हो सकती है तो वो भी मैंने कोशिश की है। देखिए 10,000 में आज की डेट में बजट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ बहुत कॉस्टली है। और फिर भी मैंने कोशिश की है, बेसिक चीज़ों को इसमें ऐड डाउन किया है। करने को आप बहुत सारी चीज़ें ऐड डाउन कर सकते थे बट फिर वही है कि लिस्ट जो मेरी बजट जो है जो ख़राब हो जाता। तो वो चीज़ ध्यान में रखती है। बेसिक्स नीड जो हमारी लाइफ को जीने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए होते हैं, सिर्फ बेसिक नीड्स पे ये मेरी लिस्ट तैयार हुई है। बाद में मुझे आके कोई ये कमेंट करता है कि आप कहाँ रहते हो या कैसे है, कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे नहीं पॉसिबल है। एक रिक्शे वाला भी अपना घर चला रहा है और एक करोड़पति भी अपना घर चला रहा है। तो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना घर चलाते हैं। तो मेरी जो लिस्ट है वो इसके अंदर है। तो चलिए फिर मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ और होप करती हूँ कि रे पारुल जी आपको ये लिस्ट पसंद आएगी, ये बजट पसंद आएगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी बोलते हैं ना अपनी इच्छाओं को फुलफ़िल करेंगी, अपनी बजट को फुलफ़िल करेंगी। तो चलिए फिर आगे बजट देख लेते हैं। ये आज की वो बजट लिस्ट जो कि मैंने 2 लोगों के हिसाब से तैयार किया है। तो चलो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, भगवान का नाम लेके बोलते हैं। मंथली एक्सपेंस फॉर 2 पर्सन, 2 लोगों के लिए ये है लिस्ट जो है मैंने रेडी की है। टोटल इनकम 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपये के बेस पे जो है ये पूरा बजट होने वाला है कि कैसे हम अपना खर्चा करेंगे और कितना बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगी मैं रेंट की। रेंट उन्होंने कहा था मेरा अपना घर है तो रेंट 0। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की प्लस वाटर बिल की। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 200 यूनिट पे फ्री है। उसी तरीके से वाटर भी हमारे यहाँ पे 2,000 लीटर समथिंग पर डे का जो है फ्री है। और हमारे रेंट पे 3 साल से रह रहे हैं जिनका आज तक कोई भी वो बिजली का बिल नहीं आया, जिसमें वो गर्मियों में सुबह शाम दोनों टाइम कूलर चलाते हैं, पूरा सब कुछ प्रॉपर यूज़ करते हैं लाइट से, तब भी उनके 200 यूनिट खर्च नहीं होते। वो 4 लोगों की फैमिली है तो यहाँ तो सिर्फ 2 जनों की बात हो रही है। और हाँ, अगर उनके घर में AC है तो वो फिर उसका ध्यान उन्हें देना पड़ेगा। बट अगर इतना बेसिक आप चल रहे हैं तो इस पर भी आपका 0 ही है। फिर बात कर लेते हैं स्कूल फीस की। स्कूल फीस उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे बच्चे की 2,500 रुपये स्कूल फीस है, तो ठीक है वो 2,500 रुपये मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिए हैं। अब आ जाते हैं हम बात वेजिटेबल्स पे। वेजिटेबल में सबसे पहले बात करना चाहूँगी मैं आलू की। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसको आप सिर्फ आलू के पराठे, आलू की सब्जी, आलू का पुलाव, आलू को मिक्स सब्जियों के साथ डालना और आलू सोयाबीन बनाना, हर सब्जी के साथ ये घुल के एक नई सब्जी जो है रेडी कर देता है। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे 50 रुपये के 2.5 किलो, जो अब प्रेजेंट में आज वीडियो बना रही हूँ, 2.5 किलो आलू मिल रहे हैं। और तो मैंने यहाँ पे आलू का प्राइस जो रखा है 150 रुपये रखा है। फिर बात करते हैं प्याज की। सेम प्याज भी 50 के 1.5 किलो मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 100 रुपये रखा है क्योंकि कई ऐसी सब्जियाँ ऐसी होती है जिनमें हम प्याज नहीं डालते तो प्याज का कंज्यूम इतना नहीं होता। पर्सनल मेरे घर में तो नहीं होता। दूसरा बात करूंगी मैं सब्जी की। सब्जी यहाँ पे आप चाहे तो किस क्वालिटी की ले रहे हो वो देखिए, बहुत महंगी या बहुत अच्छी शॉप वाले से अगर आप लेते हैं तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग होगा। एक नॉर्मल जगह से आप सब्जी लेते हैं तो और सीजनेबल सब्जी हो तो 20 रुपये पाव के अकॉर्डिंग मैंने यानी कि 20 रुपये की 250 ग्राम के अकॉर्डिंग 600 रुपये की महीने की सब्जी लगाई है। यहाँ पे कई सब्जियाँ 20 रुपये किलो भी मिलती हैं, जैसे आज
आजकल टमाटर सस्ता है और कई सब्जियां हैं जो सस्ती हैं, और सीजनेबल सब्जियां तो वैसे ही प्राइस कम होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जी को दिया है 600 रुपये। तो सब्जियों को तीनों चीज़ों को मिला के मैंने यहाँ पे 850 रुपीज़ सब्जियों का लिस्ट में रखा है। अब बात कर लेते हैं मिल्क प्लस घी की। अब यहाँ पे मिल्क प्लस घी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फुल क्रीम घी की, मैं कोई टोन मिल्क की बात नहीं कर रही हूँ। फुल क्रीम घी की बात इसलिए कर रही हूँ, फुल क्रीम मिल्क की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस दूध को यूज़ करके ही ये बनेगा। यानी कि हम दूध को यूज़ करते हैं पीने में, चाय बनाने में, बच्चे के लिए ज़रूरी है और खुद के लिए भी ज़रूरी है। तो उस दूध में से आप जो मलाई निकलती है उस मलाई को स्टोर कीजिए, उससे घी बनाइए, जो कि मैं भी करती हूँ। मेरे जो लिस्ट में, मेरा बजट में घी का जो है 0 रुपये कॉस्ट है। भगवान की पूजा के लिए, घर के खाने के लिए और पकवान बनाने के लिए सारा घी मैं अपने घर से ही बनाती हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको भी कहूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1500 रुपये दूध का रखा है, क्योंकि आपका बच्चा छोटा है, वो दूध पीने वाला हो सकता है। तो मैंने पर डे 1 kg दूध को ना लगाते हुए 1.25 किलो हिसाब से जो यहाँ पे है दूध लगाया है। और थोड़ा आप दूध को हिसाब से चलेंगी, हिसाब से खर्च करेंगी तो 1500 रुपये मंथ के इनफ है। अब आ जाते हैं हम फ्रूट्स पे। फ्रूट्स के मैंने यहाँ पे 800 रुपीज़ दिए हैं। कई सीजनेबल फ्रूट सस्ते भी होते हैं और फ्रूट्स कोई ऐसा तो है नहीं कि एक पीस ही आएगा, फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा आती है। तो आपके एक फ्रूट भी आप खरीदते हैं तो वो कम से कम 3, 4 या 5 दिन भी चल सकते हैं अगर आप ठीक से कंज्यूम करें। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट के लिए 800 रुपये दिए हैं। फिर बात कर लेते हैं मोबाइल के लिए। मोबाइल की बात करती हूँ तो मैं यहाँ पे 750 रुपीज़ मैंने फॉर 90 डेज़ दिए हैं। जो मेरे को अभी मेरा जियो का मोबाइल है और मेरा भी प्लान जो है मुझे 90 दिनों के 750 रुपीज़ मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने दिया है। तो 750 को मैं यहाँ पे 90 दिन में होते हैं 3 महीने, 3 से डिवाइड करती हूँ तो 250 रुपीज़ पर मंथ निकल जाता है मोबाइल का खर्चा। तो यहाँ पे मोबाइल का खर्चा हमारा हो गया 1 महीने का 250 रुपये, क्योंकि एक बेसिक नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो ये इसको हमको अपनी लिस्ट में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं एलपीजी की, यानी कि गैस की, जो कि अभी करंट रेट 810 या 805 रुपये समथिंग है, तो मैंने 810 रुपये ही रखा है। इसको भी आप 1 महीने में पूरा सिलेंडर खाली नहीं करते हैं। हम 3 जनों की फैमिली है, आने जाने वाले भी मेरे घर में लगे ही रहते हैं। उसके बाद भी मेरे जो है 2.5 महीने सिलेंडर आराम से चल जाता है, क्योंकि अगर आप यूज़ सही से करें, सिम आँच पे खाना बनाएं या कुकर का यूज़ ज़्यादा करें, तो ऐसी कंडीशन में जो है गैस का खर्चा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने 2.5 महीने से डिवाइड करके 2.5 से डिवाइड करके 325 रुपये पर मंथ के हिसाब से गैस सिलेंडर का रेट रखा है। अब यहाँ पे बातें कर लेते हैं ग्रॉसरी की। ग्रॉसरी एक ऐसी चीज़ है जिसकी लिस्ट बहुत लंबी होती है और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी 3 जनों की फैमिली है तो हमारा 10 kg आटा लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनकी 2 जनों की फैमिली है तो 8 kg आटा दिया है पर मंथ के हिसाब से। 40 रुपीज़ का 8 kg हो गया 320। यहाँ पे ये मैंने आटे के रेट जो है चक्की वाले नहीं लिखे हैं। अगर आप चक्की से आटा लेते हैं तो हो सकता है ये आटे के रेट और कम हो। ठीक है, तो यह 320 के अकॉर्डिंग। फिर ये सेम बात मैं कर लेती हूँ राइस की, जो कि है 3 kg, 3 किलो चावल रखा है मैंने 40 रुपये के हिसाब से। ये आपकी मर्जी है कि इससे कम में भी खा सकते हैं, पर 40 रुपये में अच्छा खासा जो है चावल मिल जाता है। तो इसके मैंने फिर 3 किलो के हिसाब से रखा है, जिसका रेट लिखा है 120 रुपये। ऑयल की बात करूँ तो ऑयल यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं या सरसों का तेल रहे हैं तो 150 रुपये तो कम से कम इसका रेट रहेगा। तो ऑयल अगर आप ठीक मात्रा में यूज़ करते हैं तो उसे थोड़ा कम करते हुए, वैसे भी बॉडी के लिए ऑयल अच्छा नहीं है तो ठीक ठीक यूज़ करिए। और 3 पैकेट का हिसाब, 3 kg लीटर का हिसाब मैंने रखा है, तो 150 से 3 को मल्टीप्लाई कर तो 450 रुपये मैंने ऑयल के लेके। पल्सेस ऑल, हर तरह की दालें जो कि मैंने 500 रुपये के हिसाब से रखा है, जिसमें आप 3, 4, 5 दालें आधा किलो के हिसाब से ख़रीद सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये दाल का रेट, अगर आपने कोई दाल 1 किलो ख़रीद ली तो वो उसके उसी महीने ख़त्म हो गई, कि ज़रूरी नहीं है कि वही दाल आप रेगुलर बना रहे हैं, और भी तो बनाओगे ना। तो ये दाल भी आपकी यहाँ पे बच भी सकती है। हो सकता है इस दाल में थोड़ा आगे खर्चा भी हो सके, पर आप कोशिश करें कि आप इस बजट के अकॉर्डिंग अपनी दालें ख़रीदें और उसे खर्च करें।
ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं टी की। चाय का एक पैकेट 250 ग्राम का रखा है मैंने 60 रुपये का। होने के लिए ताजमहल चाय भी होती है, होने के लिए कम क्वांटिटी की चाय भी होती है, होने के लिए पाउच भी आते हैं। तो वो आप पे डिपेंड है, आप कैसे चाय खर्च कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के हिसाब से 60 रुपये जो है चाय का प्राइस रखा है। शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर मैंने यहाँ पे 3 kg रखी है और अभी 42 से 45 रुपये किलो शुगर चल रही है। आई थिंक 42 ही है, फिर भी मैंने 45 रुपये रखा है। तो 3 से 45 को मल्टीप्लाई किया तो 135 रुपये 3 किलो मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके शुगर के। अब बात कर लेते हैं मैगी प्लस पास्ता। ये बच्चों को बहुत पसंद होता है ना। तो अगर आप मैगी और पास्ता के छोटे मोटे पैकेट लेते हैं तो और हर रोज़ तो ये आप खिलाओगे नहीं, कभी कभी वाली बात है। तो इन दोनों का मैंने 50 रुपीज़ ईच लगा के 100 रुपीज़ रखा है। उसके बाद आ जाता है मैदा, सूजी और बेसन। मैदा, सूजी और बेसन भी कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने 80 रुपये इनको तीनों को डिवाइड करके 80 रुपये इसका रखा है। इसको आप 10-20 रुपये बढ़ा भी सकती हैं, 10-20 रुपये कम भी रख सकती है, पर मेरी लिस्ट में ये 80 रुपीज़ है। अब आज बात करते हैं बिना इस चीज़ के हमारा कोई भी खाना रेडी नहीं हो सकता। चाहे वो सब्जी है, चाहे वो दाल है, चाहे वो चावल है, ये जगह कुछ भी है, हर चीज़ में इसकी ज़रूरत है। तो मसाले में सबसे पहले रखा है जीरा 100 ग्राम का, जो आपको 60 रुपये मिल जाएगा। सॉल्ट 1 kg, टाटा नमक आपको 25 रुपये मिल जाएगा। मिर्ची 100 ग्राम आपको 40 रुपये में मिल जाएगी। हल्दी 100 ग्राम आपको 40 रुपये में मिल जाएगी। धनिया पाउडर 100 ग्राम आपको 35 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैंने बेसिक मसालों की बात करी है, और वो मसाले जो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं हैं। अगर आप लेने जा रहे हैं ब्रांडेड MDH के या किसी संपूर्ण के या ऐसे, तो फिर वो तो भैया जैसी दुकान वैसा पकवान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइप के मसाले खरीदने हैं, और आप लेकर इनको घर में पीस भी सकते हैं, तो वो तो आपको और सस्ता है। धनिया, मिर्च और ये हल्दी, ये आप घर में लेके पीसोगे ना तो वो आपको और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा जो है हमारे मसाले आ गए। यहाँ पे अब मैं अगले 10 नंबर पॉइंट पे बात कर लेती हूँ स्नैक्स की। स्नैक्स मैंने इसमें इसलिए रखा है कि आपके घर में छोटा बच्चा है, कभी कोई आ गया जा गया तो उसको चॉकलेट, बिस्किट, फ्रूटी या फिर नमकीन वगैरह, जिसको आप अगर हिसाब से खर्च करेंगे। दोबारा मैं बोलूँगी, बच्चे को आप अगर आदत लगा रहे हैं दिन के 100 रुपये खर्च करने की, तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और आपका बजट एज़ यूजुअल गड़बड़ाएगा ही। तो बच्चे को अपने कंट्रोल में रखते हुए 500 रुपीज़ मंथ के इनफ है। मेरे घर में इनफ है। मैं अपने बच्चे पे इतना फालतू इन सब चीज़ों के लिए नहीं देती। हाँ, कुछ सामान घर में ला के रखते हैं, और वो ऐसा सामान नहीं है कि वो एक ही बार में ख़त्म हो जाए। वो एक बार की कॉस्ट लगती है, तो वो 1.5 से 2 महीने आराम से चलता है, तो वहीं पे वो होता है। तो इस तरीके से स्नैक्स के लिए आपको अपने बच्चे पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अदर्स में रखे हैं मैंने 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ रखने का अदर्स में आप हो सकता है आप किसी महीने बच्चा बीमार हो गया, किसी महीने उसको टॉय ख़रीदने हैं, या आपको या उसको कुछ कपड़ा ख़रीदना है, तो ये मैंने अदर्स में 800 रुपीज़ रखे हैं। सेम वही बात होगी, क्वालिटी जितनी ऊपर लोगे पैसा उतना ज़्यादा लगेगा। क्वालिटी 100 लोगे जो कि आप पहन सको, यूज़ कर सको, और बाकी आगे जाके थ्रो कर सको, कोई बात नहीं, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये 800 रुपीज़ भी इनफ है। तो टोटल हमारा जो यहाँ पे खर्चा हो जाता है 9,490 रुपये का हो जाता है, जो इस पूरी लिस्ट का खर्चा है, ठीक है। देख लीजिए, ये पूरी लिस्ट का खर्चा मैंने यहाँ पे 9,490 रुपये का बनाया है। अब इसको में हमको क्या करना है, 10,000 में से हम माइनस करते हैं, तो हमारे को जो है 510 रुपये जो है वो बैलेंस बचता है। देख लीजिए, जहाँ उनको कहना है कि 10,000 रुपये कम हो रहे हैं मेरे मंथ के एक्सपेंस के, वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश करके इस लिस्ट को बनाया है, और इसके अकॉर्डिंग अगर वो चलेंगी तो मे बी उनको फ़ायदा ही हो। तो 510 रुपये ये बच रहे हैं, जिसमें से वो RD कर सकती हैं पर मंथ 500 रुपये की। अगर वो RD करती हैं पर मंथ 500 रुपये की, तो ये उनकी सेविंग भी होगी। और उन्होंने बोला भी था मुझे पैसे सेव करने हैं, तो 500 रुपये करके आप ही कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा ही ना। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ऐसे ही तो नहीं बन जाता। तो ये रही आपकी RD वाली स्कीम। तो टोटल आपका जो रहेगा, ये रहा सारा का सारा बजट, जिसको आप अभी चाहे तो अपने फ़ोन को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकती है, और इसके अकॉर्डिंग भी आप चल सकती है।
तो ये था मेरी बजट की पूरी लिस्ट जो कि मैंने आपको दिखा दी है, जिसके अंदर आपको सेविंग भी पता चल गई है, 10,000 रुपये का बजट भी पता चल गया है। होप सो आपके लिए ये बहुत 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 यूज़फुल रहेगी। आप स्क्रीनशॉट लेके जो है इस लिस्ट को ले सकती हैं और इसके अकॉर्डिंग चल सकती हैं, और अपने वैल्यूबल कमेंट ज़रूर करना कि आपके लिए लिस्ट ठीक थी, ये बजट ठीक था या नहीं था। और थैंक यू सो मच जिसने भी ये वीडियो को लाइक किया, शेयर या कमेंट जो भी किया है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इसी टाइप की वीडियोस में मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।